अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास मैट्रिक की, और क्लास मैट्रिक का सिलसिला चल रहा है 17.2। 17.1 कंप्लीट हो चुकी थी। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? If A is equal to, यानी A सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड B और B सेट के एलिमेंट्स गिवन है। पूछा क्या जा रहा है? नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि A का यूनियन बताएं। ठीक है, A यूनियन B के साथ। अच्छा, यूनियन कैसे मालूम करते हैं? यूनियन मालूम करते हैं कि हमने A और B दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाना है। ठीक है, तो चलकर देखते हैं कि हम इसको नया सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने सबसे पहले लेना है कि हमें मालूम करना है A का यूनियन B के साथ। तो हमने लिखना है A के एलिमेंट्स को लिखना है। A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? यूनियन करने जा रहे हैं B के साथ। तो B के एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ। ये हो गए B के एलिमेंट्स। अब हमें करना है इस तरह कि A का यूनियन कंप्यूट करना है B के साथ और एक नया सेट बनाना है। ख्याल ये रखना है कि तमाम एलिमेंट्स सीक्वेंस के साथ लें, नंबर 1। नंबर 2, जो एलिमेंट्स दोनों में आ रहे होंगे उन्हें रिपीट नहीं करना। नए सेट में वो एक ही मर्तबा लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो कैसे उठाएंगे? यहां से हम ले लेंगे 1, 2 डबल है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सिंगल लिखा जाएगा। इसके बाद यहां से 3 और B साइड से ले लेंगे 4, यहां से भी 4, ये भी रिपीट हो रहा है ना, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। 5 यहां से उठाएंगे A साइड से, 6 उठाएंगे जो कि रिपीट हो रहा है, इसमें से 8 और लास्ट हो जाएगा 10। ये हो गया यूनियन, यानी A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर एक नया सेट हमने बनाया, उसको हम कह रहे हैं A का यूनियन B। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन दोनों जो सेट हैं उनमें से कॉमन लेना। कैसे? चलकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। B इंटरसेक्ट A के साथ, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले B को लिखना है। B के एलिमेंट्स को सबसे पहले लिखना है। नंबर 1 B, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन के साइन। इसके बाद हमने लेना है क्या? सेट उठाना है A। ठीक है, A जो कि है 1 2 3 4 5 और 6। अब हम बताने जा रहे हैं आंसर कि B का इंटरसेक्शन A के साथ हम कैसे लेंगे। कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2 रिपीट हो रहा है दोनों में। ठीक है, इसके अलावा क्या है? 4 भी ले लिया हमने, और 6। और कोई एलिमेंट सेम हो रहा है? नहीं, यानी दोनों सेटों में से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको उठाकर एक नया सेट बनाएंगे। उसको कहेंगे हम कि हम करने जा रहे हैं दोनों सेटों का इंटरसेक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स हो गए 2 4 और 6। ये हो गया हमारा आंसर, इंटरसेक्शन। के बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। A का डिफरेंस बताएं B के साथ। ठीक है, उठाते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है A का डिफरेंस बताएं B के साथ। कैसे होगा? एलिमेंट्स ले लेते हैं A के और B के। A के लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6।
ये क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। साइन आ गई डिफरेंस की। बी के एलिमेंट्स आ गए 2, 4, 6, 8 और 10। अब क्या करने जा रहे हैं, ए का डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं कैसे निकलता है डिफरेंस। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें, उनको काट दें दोनों सेटों में से। कॉमन कौन कौन सा हो रहा है, 2 और 4 और यहां से 6। ठीक, अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं लेकिन ए के, सिर्फ ए के, वो हमने लिखने। क्यों? क्योंकि पहला सेट कौन सा है, ए है, इसलिए ए का फर्क बी में बताना है, तो ए का डिफरेंस बी में बताना है। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, रह गए हैं, उन्हें लिखकर एक नया सेट बना देंगे 1, 3, 5। ये होता है ए का डिफरेंस बी। लेकिन अगर बी का डिफरेंस ए पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो आप कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, ए, ये ट्रायंगल की एक साइन है बी के साथ, क्या पढ़ते हैं इसको, सेमेट्रिक। सेमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, उसको डेल्टा भी कहते हैं, ए डेल्टा बी भी कहते हैं। क्या तरीका कार होता है इसका, सबसे पहले ए, ठीक है, ए के एलिमेंट्स उठाए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये जो डेल्टा की साइन है, सेमेट्रिक डिफरेंस है, उसकी साइन है, वो ले लिया हमने, और 2, 4, 6, 8, 10 ये बी ले लिया। चल आंसर कैसे कंप्यूट करेंगे, जबकि इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि सेमेट्रिक डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है, ये भी, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ये भी सीखते हैं आज की इस वीडियो में। यहां हम ले लेते हैं जो हमने कॉमन लिए थे, बिल्कुल ऐसे ही कॉमन हमने क्या करने हैं, काट देने, जैसे हमने इसमें काट दिए थे, दोनों सेटों के कॉमन कैंसिल आउट कर दें। ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, 4 भी और इसके बाद 6 भी। ठीक, अब क्या है कि यहां हमने क्या किया था कि ए का डिफरेंस बी निकालने के लिए ए के बचे हुए जो एलिमेंट्स है उसका सेट बताया था कि ए का डिफरेंस बी के साथ है। लेकिन जब ए सेमेट्रिक बी बताया जाएगा, पूछा जाएगा हमसे, तो फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर ये होगा कि हमने ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी, यानी सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जो कॉमन के अलावा हैं उनका एक नया सेट बनाना है। ठीक है, तो हम उठा रहे हैं 1, 3 और यहां से है 5, यहां से है 8 और 10। ठीक है, 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो क्या फर्क है स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी में और ए डेल्टा या ए सेमेट्रिक जो डिफरेंस बी है उसमें क्या फर्क है। इसमें जो स्टार्ट का होता है सेट का, उसको देखते हुए हमें सिर्फ उसी के एलिमेंट्स को उठाना होता है, इसको इग्नोर करना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों सेटों के जो कॉमन नहीं है उनको उठाकर एक नया सेट बना देना। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।